हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। हमने 6.1 के 6 क्वेश्चंस पहले करा दिए। अब 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो रही है, dx/dt दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, माइनस साइन आ जाएगा। एंड विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये विड्थ है, ये इंक्रीज हो रही है, इन dy/dt दे रखा है अपने को 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहला एक आपको ए में करना है, dp/dt निकालना है जब x आपका 8 है और y इक्वल टू 6 है। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो गया dp/dt इज इक्वल टू 2, x का हो गया dx/dt और y का हो गया dy/dt। 2 dx/dt की वैल्यू यहाँ दे रखी है -5 और dy/dt की दे रखी है 4, तो वैल्यू आ गई -2, ये आ गया dp/dt सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये आपका जो पेरीमीटर है डिक्रीज हो रहा है। देखिए, दूसरा निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किस हिसाब से बदल रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी वाई इंटू एक्स, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं dA/dt, x छोड़ा y का किया dy/dt प्लस y छोड़ा x का किया dx/dt, सब की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है x y की स्टार्टिंग में, तो x इक्वल टू 8 डाल दिया, dy/dt आपका 4 दे रखा है प्लस y की वैल्यू 6 है और dx/dt यहाँ गिवन है -5 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 32 हो गया, -30 हो गया, तो ये 2 आ गया। तो एरिया में जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वैल्यू विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी इसका जो वॉल्यूम है जो चेंज हो रहा है, यानी dv/dt दे रखा है आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से, ये अपने को गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यानी उसका रेडियस है किस हिसाब से इंक्रीज होगा, ये निकालना है, और जब रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो वही वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 πr3। इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये आ गया dv/dt 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, r3 का हो जाएगा 3r² और r का हो जाएगा dr/dt। ये अपने को गिवन है 900, ये 4/3 पाई इंटू 3r² और dr/dt। इसमें अपने 3 कैंसिल कर दिया और dr/dt अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, तो dr/dt आ जाएगा, ये सब इधर आ गया 900 ऊपर और नीचे आ गया 4 पाई इंटू r²। r की वैल्यू 15 दे रखी है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। 15 से कट गया 9 6 या 60 टाइम्स, तो 15 से कट गया फिर आपका 4 टाइम्स और 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। 9 क्वेश्चन देखिए, अ वैल्यू विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है कि आपको dB/dr निकालना है विद द रेडियस, ये निकालना है जब r आपका 10 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 πr3।
इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं डी बी बाई डी आर, आर के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में नहीं है, आर के रेस्पेक्ट में, या वेरिएबल आर है। तो जगह 3r² और आर का करेंगे तो डी आर बाई 1 हो जाएगा। 3 से 3 गया। अब डी बी बाई डी आर निकालना है जब आर की वैल्यू 10 है, तो 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 10 रख दी, 10 का स्क्वायर, तो 400 पाई। ये अपना आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज पंपिंग is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled away along the ground, away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. यानी इसको हम इधर खींच रहे हैं, किस हिसाब से खींच रहे हैं, x को खींच रहे हैं, यानी dx बाई dt चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द बॉल डिक्रीजिंग, इसकी हाइट किस हिसाब से डिक्रीज होगी, यानी डी बाई dt आपको निकालना है कि किस हिसाब से डिक्रीज होगी। द फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब इसका ये 4 मीटर है, 4 मीटर है, 4 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर। और ये दे रखा है 5 मीटर की आपकी लेडर है, ये हो जाएगी 500 सेंटीमीटर। अब अपने को डी बाई डी टी निकालना है, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, इसमें रिलेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 500 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। इसका जगह 2x, x का हो गया डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया 2 बाई, और y का हो गया डी वाई बाई डी टी इजिकल टू, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 सबसे जगह से हट गया, x की हम वैल्यू रख देते हैं, x आपका 400 है, डी एक्स बाई डी टी आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है, प्लस 2 तो पहले हट गया, y कितना है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 3 मीटर आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, नहीं y आपका 300 आ जाएगा पाइथागोरस से अपने, तो ये 300 हो गया, और डी बाई डी टी अपने को निकालना है इजिकल टू 0। तो यहाँ से सबसे 2 0 कैंसिल कर दिया, 3 डी बाई डी टी इजिकल टू हो गया -8, तो डी बाई डी टी इजिकल टू हो गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। एक पार्टिकल आपका इस कर्व पर मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। और क्या कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है 8 टाइम द x कोऑर्डिनेट। ये अपने को गिवन है, अपने को पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर, तो इस कर्व का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। 6 ये हो गया डी वाई बाई डी टी, 3x² और x का हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ आपको डी वाई बाई डी टी दे रखा है सेकंड से 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, तो 6 इसकी वैल्यू रख दी x, 8 रख दिया 8 डी एक्स बाई डी टी, डी वाई डी टी की वैल्यू रख दी 3x² डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो गया अपना, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x² = 16 आ गया, x की वैल्यू ±4 आ गई। x = 4 हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x = 4 डालेंगे तो जगह 6y = 4 का क्यूब करेंगे 64 + 2, तो 66 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 11, तो एक पॉइंट तो आ गया 4 पर 11 है। दूसरा हमने x = -4 डाल दिया, तो 6y = -4 डालेंगे -64 हो जाएगा +2, तो यहाँ से आपके 6y = हो जाएगी -62, तो y = आ गया -62/6, कैंसिल कर दो,
32/3, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने। तो दूसरा पॉइंट आपका आ गया -4 पर -32/3। ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। यही आंसर है। ये 31 आएगा, 2 से 31 आएगा, यहाँ पर 31/3 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी एयर बबल की जो रेडियस है वो चेंज हो रही है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। एट वाट रेट इज़ द वॉल्यूम इज बबल इंक्रीजिंग, यानी वॉल्यूम उसका किस हिसाब से चेंज होगा ये निकालना है, इसका वॉल्यूम का रेट निकालना है। व्हेन द रेडियस इज, जब इसकी रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dV/dt 4/3 पाई आर क्यू का 3r² और r का हो गया dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया dV/dt आ गया 4 पाई r² dr/dt। अब dV/dt में आप r की वैल्यू 1 डाल दो, तो 4 पाई r की वैल्यू 1 डाल दी और dr/dt आपको 2 डाल दिया। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। यानी dB/dx निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में निकालना है। और इसने डायमीटर दे दिया आपको 3/2 2x + 1, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 3/4 × 2x + 1। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू, आर की वैल्यू ये है, इसका क्यूब कर देते हैं, ये 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये हो गया 2x + 1 का क्यूब। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं dV/dx, x के रेस्पेक्ट में कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आपका इससे कैंसिल हो गया 16 टाइम्स और इससे हो गया 9 टाइम्स, तो ये तो आ गया 9 पाई/16 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर हो गया और अंदर का करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 8 टाइम्स कैंसिल, तो dV/dx आ गया 9 3 × 27, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 27 पाई/16 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फ्रॉम एन cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि ऊपर से सैंड गिर रही है और ये कौन बना रही है, इसका जो वॉल्यूम है वो बदल रहा है। dV/dt दे रखा है इसने 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। अभी कह रहा है किस हिसाब से इसकी हाइट चेंज हो, dH/dt आपको निकालना है। और ये कह रहा है कि इसकी हाइट है 1/6 ऑफ द रेडियस रहती है, यानी h रहता है 1/6 ऑफ द रेडियस। तो यहाँ से अगर r निकालेंगे तो 6h आ गया आपका। हाउ फास्ट इज़ द हाइट, हाइट के हिसाब से चेंज हो रही है, ये निकालना है अपने को। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है कौन का 1/3 पाई r² h, तो v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई, h की फॉर्म में निकालना है, r की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 6h का स्क्वायर इंटू h, तो ये हो गया 1/3 पाई 36 हो जाएगा, ये 36 h² h है, h की हो गया, ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 12 पाई h3, ये हमारा v आ गया। अपने को चाहिए dV/dt, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dV/dt 12 पाई कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 3h²
और h का हो जाएगा dh/dt। सब की वैल्यू रख देते हैं। d/dt की वैल्यू 12 दे रखा है, इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3। h की वैल्यू व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है। जब h आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है तो 4 डालते हैं इसमें, 4 का स्क्वायर और ये आ गया dh/dt। इसमें 12 से 12 गया, ये बच गया आपका 16, 3 या 48, तो इधर लाएंगे 1/48 पाई, ये आ गया dh/dt। तो हाइट में इस हिसाब से चेंज आएगा, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स एंड आइटम इज दिस। तो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, इससे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है, इन कॉस्ट फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं dCx/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15x यहाँ से हट गया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, x का 1 हो गया 15 और इसका हो जाएगा 0। अब इसमें dCx/dx निकालना है, x दे रखा है 17, तो इसमें हम 17 डाल देते हैं। तो 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2, एक्स की जगह 17 डाल दिया प्लस 15। इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है अपने को, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो रेवेन्यू फंक्शन से मार्जिन रेवेन्यू निकालते हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो d/dx कर देना है किसका, रेवेन्यू फंक्शन का। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा, 26x हो गया प्लस 26 ऑलरेडी है ये। अब dRx में इसमें वैल्यू आप r की डाल देते हैं, यानी x की वैल्यू डाल देते हैं। x दे रखा है आपको 7, तो ये 26 इंटू 7 प्लस 26, इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही फाइनल आंसर है।